दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उसके लिए यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ जो कि बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर माह दिया जाएगा। और वह किस माह से आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उसकी यहाँ पर मैं डिटेल लेकर आया हूँ। साथ ही साथ बेरोजगारी भत्ता के लिए कौन यहाँ पात्र होंगे, इसकी पात्रता क्या होगी, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको कब से यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए कब से फॉर्म भरना है और कहाँ पर फॉर्म आपको भरनी है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो तैयार हो जाइए। 2500 रुपये यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता के लेने के लिए इसमें कुछ टर्म ऑफ कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। तो निश्चित ही वीडियो में बने रहिए। दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में छत्तीसगढ़ एवं भारत के से रिलेटेड संपूर्ण गवर्नमेंट जॉब की जानकारी यहाँ पर आपको लेटेस्ट समय में सही समय पर जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर व्यापम और पीएससी की तैयारी भी करवाई जाती है, जो कि एमसीक्यू के माध्यम से निःशुल्क तैयारी रहता है। अभी एडीओ का यहाँ पर क्लास स्टार्ट हुआ है, साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन का भी क्लास है जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। या टेलीग्राम में आप सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो पाएंगे। तो आइए मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि 2500 बेरोजगारी भत्ता आपको कैसे में मिलेगा। बेरोजगारों को हर माह 2500 रुपये भत्ता मिलेगा। अभी हाल ही में भूपेश कैबिनेट में कई अहम फैसला हुए हैं। तो आइए सबसे बड़ा जो फैसला है बेरोजगारी भत्ता का, तो जिस परिवार में कोई भी निजी या सरकारी नौकरी में नहीं है उसको यह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वह अपात्र होंगे। तो मान कर चलिए जिस परिवार में कोई भी निजी या सरकारी नौकरी में है वह बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब आपके घर में कोई भी रोजगार में नहीं होना चाहिए, जो शासकीय जॉब है, साथ ही साथ कोई भी कंपनी में यहाँ पर रोजगार ना हो, ऐसे में आपको यहाँ पर भत्ता नहीं दी जाएगी। तो आइए मैं डिटेल में बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को अब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को उनके निवास कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्री परिषद की बैठक में बेरोजगारों के हित में यह एक बड़ा फैसला लिया गया है। नए वित्तीय वर्ष में आगामी 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने की योजना लागू हो जाएगी। राज्य सरकार की मंशा है कि अप्रैल मई माह से पात्र बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलना प्रारंभ हो जाए। इस पर सालाना 450 रुपये, जो 450 करोड़ का यहाँ पर खर्च है, अनुमानित की गई है। तो इसके लिए जो योजना है 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। रोजगार कार्यालय में आपकी पात्रता क्या रहेगी? जो रोजगार कार्यालय में 2 साल पहले का पंजीयन होना आपका जरूरी है। तो यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अभ्यर्थी को यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जिसका 2 साल पहले से यहाँ पर क्या है, रोजगार कार्यालय में पंजीयन हो, वही इसके लिए पात्र होंगे। मतलब अभी मानकर चलिए 2023 चल रहा है, तो 2020-21 यहाँ पर अगर आपका रोजगार पंजीयन है तो निश्चित ही आपको यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और 450 करोड़ रुपए सालाना जो खर्च आएगी वह जो शासन पर आएगा। और आपको आवेदन कहाँ करनी है? तो जनपद पंचायत व नगरीय निकाय में जमा होंगे आवेदन। अगर आप ग्राम पंचायत के अधीनस्थ हैं तो आपको जनपद पंचायत में आपको बेरोजगारी भत्ता जो फॉर्म है वहाँ जमा करना है। अगर आप नगरीय क्षेत्र में आपका आता है नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, तो आपको नगरीय निकाय में आपके जो आवेदन है वह जमा होंगे, उसके हिसाब से आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और भी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा डिटेल में। तो यह नोटिफिकेशन आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा। मार्च में इसके लिए फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और निश्चित ही अप्रैल से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल या मई माह से। तो ये आपका क्लियर हो गया। आइए और मैं आपको बता दूं, राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक कम से कम 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा ही बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र कर सकेंगे। तो कम से कम यहाँ पर 12वीं बोला गया है, कम से कम आपका 12वीं होना चाहिए और 2 साल पहले का यहाँ पर क्या होना चाहिए, पंजीयन होना चाहिए, वो भी कहाँ, रोजगार कार्यालय में। ये 2 हो गए। और आप अधिकतम कितना भी पढ़े लिखे रहें, चाहे आप एमए किए हों या
MSc किए हैं या BE किए हैं, कोई भी डिग्री हो, अधिकतम की वहाँ पर कोई वो नहीं है बाउंडेशन, केवल न्यूनतम 12वीं पास, कम से कम 18 वर्ष आपका होना चाहिए और 2 साल का यहाँ पर बेरोजगारी जो पंजीयन है रोजगार कार्यालय में वो होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेरोजगार युवा ही आवेदन कर सकेंगे। रोजगार कार्यालय में 2 साल पहले का पंजीयन होना अनिवार्य है। परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय नौकरी या निजी कंपनी में नौकरी में होने पर बेरोजगारी भत्ता की पात्रता नहीं होगी। 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि या समर्थन मूल्य पर 75 क्विंटल धान बेचने वाले परिवार के बेरोजगार युवा भी बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं होंगे। पात्रता के लिए न्यूनतम आय भी यहाँ पर निर्धारित की जा रही है। तो निर्धारित जो आय है वह अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं तैयार रहिएगा यहाँ पर फॉर्म डालने के लिए, सभी आप फॉर्म डालिएगा। निश्चित ही यहाँ पर कम से कम 10 लाख युवाओं को यहाँ पर 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का लक्ष्य रखा गया है जो कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। तो हो सकता है उसमें भी आपका नाम हो। तो ये मापदंड है, ये पात्रता है, ये आपके पास होना चाहिए, मतलब जितने भी बताए हैं नहीं होना चाहिए, ऐसा है यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरह से यह जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल